अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बेहतरीन फ़िल्म है और अभी तक जो फिल्में आई है उनसे थोड़ा सा अलग है। जैसे हमारी राइटर है और ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, बहुत हिम्मत का काम है कि बॉलीवुड के बाहर से होने के बावजूद भी पिक्चर को बनाना, उसको रिलीज़ करना, बहुत हिम्मत की बात है वो। और हम जैसे नए आर्टिस्ट लोगों को इन लोगों ने चांस भी दिया, मौका दिया, तो वो अल्लाह का एहसान है और ये लोगों की हिम्मत है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिल्म का नाम क्या है और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना। फिल्म का नाम देव काली है और फिल्म के बारे में मेरे से ज़्यादा अच्छे से राइटर बताएंगी नेहा। बताइए नेहा। फिल्म का नाम है द सीक्रेट ऑफ देव काली और इस फिल्म का नाम ही सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फिल्म के बारे में द सीक्रेट ऑफ देव काली मतलब एक रहस्य जो देव काली में है कहीं छुपा हुआ, उस रहस्य की बात इस पूरी फिल्म में की जा रही है। और साथ ही हमने अपने अलग अलग टीज़र ट्रेलर में ऑलरेडी बताया हुआ है कि इस फिल्म में एक हिरन को मारते हुए दिखाया है, फिर एक रहस्य को छुपाने की भी बात की है कि कहाँ दफन है देवकाली का रहस्य, और ये भी बोला गया है कि ये लोग इन्हें भगवान मानते हैं। मतलब जब हिरन मारी गई है तो उस टाइम ये भी बताया कि एक ग्रुप है, एक तबका है जो इसको भगवान मानता है। बस इन्हीं कड़ियों को जोड़ते हुए इस फिल्म की स्टोरी लिखी गई है। मैडम खास करके एक सवाल ये भी होता है कि अभी प्लेटफॉर्म बहुत से अलग सोशल मीडिया पे है, वेब सीरीज का ज़माना है, तो आप इस फिल्म में ऐसा क्या हटके है कि जो आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे आप? अभी तक बहुत सी स्टोरीज़ आपने देखी होंगी जो रिपीटेड हैं। हर एक फिल्म में कहीं ना कहीं से आपको कंसेप्ट मिलता जुलता मिल जाता है। उसका एक रीज़न है कि दुनिया में जितनी भी कहानियाँ हैं वो हमारे 4 वेद, रामायण, महाभारत, इनसे ही ड्रेन की गई है। एक वाक्य या एक लाइन खींच कर हम पूरी फिल्म की स्टोरी बना देते हैं। वहीं देवकाली में आपको ऐसी अलग अलग स्टोरीज़ और अलग अलग कैरेक्टर मिलेंगे जिनको बहुत अच्छे से हमने पिक्चराइज़ किया है और बहुत मतलब आप हर एक कैरेक्टर की एक अलग स्टोरी देखेंगे और इसको हम बोल सकते हैं कि एक ऑन्सेम्बल कास्ट की स्टोरी है और लास्ट में पता चलता है कि कैसे ये हर एक कैरेक्टर जुड़ा हुआ है स्टोरी में। सिंगल लैंग्वेज में बनी है अगर मल्टीपल लैंग्वेज में बनी? इसका जवाब हमारे डायरेक्टर साहब ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगे। सर आपका नाम और इंट्रोडक्शन दीजिए। हमारा नाम नीरज चौहान है, हम गुजरात से ही है और ये हमारी पहली फिल्म है द सीक्रेट ऑफ देवकाली और बहुत मेहनत से और ख़ूबसूरत तरीके से इसको सजा के एक फिल्म बनाई है। अले तमें लोग જોવા જાઓ તો મજા આવશે। આ ફિલ્મ એકવાર જોવી જોઈએ અને એકવારમાં ખબર નહીં પડે પણ બે વાર જોઈશો તો આની સ્ટોરી ખબર પડશે અને થોડું ઇન્ટેલિજન્ટ સિનેમા બતાવવાની કોशिश करी છે। हाँ तो ये सबके लिए शायद पहली बार समझ में नहीं आएगी पर दूसरी बार देखेंगे, तीसरी बार देखें तो शायद 100% कहानी समझ में आएगी और बस यही चीज़ है इसमें। खास करके इसका शूट कहाँ पे हुआ है? गुजरात में हुआ है, गुजरात के बाहर भी हुआ है, क्या इंटरेस्टिंग है इसमें? इस फिल्म का शूट मथुरा, वृंदावन और गोकुल में हुआ है और कुछ एक पोर्शन इसका सूरत में भी शूट किया गया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कुछ नया है इस फिल्म में जो बाकी फिल्म में हम देखते हैं और कुछ हम जैसे कि ऑडियंस कहते हैं कि बदलाव, कुछ नया चाहिए हमको। अब वो एक कॉन्सेप्ट देख देख के थक गए हैं तो पब्लिक की डिमांड थी कि कुछ नया देखना है तो कुछ नए तरीके का मेकिंग दिखाया। हालांकि ठीक है अभी लोगों को वो चीज़ समझ में नहीं आएगी क्योंकि जब जब बदलाव आता है तब लोग जल्दी से वो चीज़ हजम नहीं कर पाते हैं, पर हाँ इसको ध्यान से देखेंगे, इसको परखेंगे, इसको समझेंगे क्योंकि जब कुछ नई चीज़ आती है ना तो वो तुरंत नहीं कर पाते हैं लोग। फिर क्या होता है कि बस आप देखिए और फिल्म को समझिए, उसके बाद आप जज करिए कि क्या है फिल्म में। सर एक सवाल ये भी रहता है कि इसकी कास्टिंग क्या है? हीरो हीरोइन मतलब न्यूकमर है वो लोग, कौन कौन लोग हैं उसके नाम बताइए। कैरेक्टर फिल्म का जो कैरेक्टर रहता है वो हीरो रहता है, मतलब जो कहानी है हमारे फिल्म की वो हीरो है। जिसमें हीरो ये खुद हैं, नीरज जी खुद एक्ट कर रहे हैं अंदर और सपोर्टिंग कास्ट में सरमन, महेश मांजरेकर, फिर और संजय मिश्रा, जलीना वहाब, प्रशांत नारायण, तो काफ़ी बड़े स्टार है उसमें सपोर्ट करने के लिए, मगर मेन लीड ये कर रहे हैं नीरज जी। उमर से क्या रोल है? उमर सर का नरेटर का रोल है और नरेटर आप अच्छे से जानते हैं कि जैसे वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी थी तो उसमें गणेश जी उनको लिख रहे थे मगर वाल्मीकि जी उनको बता रहे थे। बस वही कैरेक्टर हमने उठाया है और हमने उनको इन्होंने लिखी और मैंने अपनी ज़बान में वो दिया है। हम एक शॉर्ट में बताते हैं द सीक्रेट ऑफ देवकाली। तो कहानी में बहुत से रहस्य है तो इनका कैरेक्टर भी एक रहस्य जैसा है जो अगले वाले पार्ट में भी खुलने वाला है इंशाल्लाह। और ऐसा नहीं है कि सिनेमा समझ में नहीं आता है, बहुत अच्छी फिल्म है वो और अभी तो पूरी जनता बहुत इंटेलेक्चुअल है, बिल्कुल, तो वो अपनी फिल्म को समझ भी रही है
तभी तो एक हफ्ते से चल रही है अहमदाबाद में, काफ़ी थिएटर्स में, मल्टीप्लेक्स में रिलीज़ हुई है और सब जगह अच्छा रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह, बम्बई से लेके अहमदाबाद तक। अभी तक करीब करीब 1500 सिनेमा घर में रिलीज़ की है हमने अल्हम्दुलिल्लाह। और सर एक लास्ट क्वेश्चन कि आपका एक ऐसा मोमेंट है जो आपने लाइफ टाइम आपकी याद रह जाएगा, ये मूवी में बिल्कुल डायलॉग से जुड़ा है सब। मूवी में मुझे इतना यानी बोलते ना इंटरेस्टिंग बना दिया है कि मैं पहले से सोचता था कि मेरी जो पर्सनालिटी हो गई है तो रावण का रोल मिलेगा तो कर लूँगा, तो उसकी जगह पे नेहा ने मुझे गिद्धा, वो मेरा बैक का शॉट है, नेक्स्ट टाइम में रिवील होगा वो, उस पर जो पेंट किया है गिद्ध का वो देखने लायक है। आप जॉब वैसे नए मथुरा में जिम भी चला रहे हैं, आपके पर्सनल लाइफ को बताइए, वहाँ से कैसा पहुँचे? पर्सनल लाइफ का तो ऐसा है कि पूरी ज़िंदगी बोलते ना कि इसी जद्दोजहद में गई है और यही पैशन है। जिम में सिर्फ सपोर्ट के लिए चलाता था, मगर बचपन से मेरा सपना यही था कि मैं एक्टिंग करूं। किस फिल्म का कोई डायलॉग तो आप बोल सकते हो? देव काली पे अधिकार सिर्फ गिद्धा का है। इनका एक फेमस डायलॉग है, फिल्म ख़त्म होने वाली है, क्लाइमैक्स आ चुका है और वहीं पे ये बोलते हैं कहानी तो अब शुरू होगी। अच्छा, इससे पहले भी कहीं रोल किया है आपने? मैंने बहुत सारी कमर्शियल एड्स की है, शोज़ किए हैं, फैशन शोज़, मनीष मल्होत्रा के लिए, प्रोवोक के लिए, 2-3 मेरी दूसरी वेब सीरीज़ आ रही है, फिर एक मेरी मूवी आ चुकी है, कुछ आने वाली है इंशाल्लाह। अभी एक ब्लाइंड साइडेड मूवी रिलीज़ हो रही है वो विद इन अ शॉर्ट पीरियड, और नेटफ्लिक्स में आने वाली है बॉम्बे बॉन्ड्स इंशाल्लाह। ये रिस्पॉन्स कितना मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, तभी तो एक हफ्ते से चल रही है मल्टीप्लेक्स में। और इसके अच्छी बात यह है कि फिल्म के शोज बढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, बढ़ रहे और हैं। लोगों का प्यार मिल रहा है, भले ही धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं आगे। और एक फिल्म आई थी जुदाई, वो ऐसे करके धीरे धीरे करके हाइप लिया था उसने, इंशाल्लाह हमारी वही उम्मीद है। और कभी कभी होता है कि बड़ी फिल्में जैसे ही आती है कि कोई बड़े स्टार की फिल्में आती है तो प्रायोरिटी उनको ज़्यादा दी जाती है, और नए लोग हैं, नए जो न्यू कमर्स आते हैं उनको प्रायोरिटी कम दी जाती है, जिसकी जद्दोजहद में शोज़ भी कम मिलते हैं हम लोग को। पर हाँ, पब्लिक का रिस्पांस और पब्लिक की डिमांड के हिसाब से वो फिल्मों को मात दे के हमारी फिल्म ऊपर आ रही ये है। अच्छा, अच्छी क्या रीज़न था ये चीज़ों का? रीज़न क्या था फिल्म बनाने का? ये फिल्म बनाने का एक रीज़न था कि कुछ साल से ये जो रियल कहानी है, हिरन को मार के दफना दिया जाता है, वो एक हमने अपनी आंखों से देखी कहानी है। ये कहानी कहीं ना कहीं 8 साल से हमारे दिमाग में घूम रही थी। सोचा कि ये बेज़ुबान की आवाज़ बनना चाहिए और ये सबसे बड़ा माध्यम है फिल्म, तो फिल्म के माध्यम से हम एक अच्छा संदेश देने के पर्पज़ से ये फिल्म को बनाए हैं। धीरे जब यंग हो और बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, आपने क्या स्ट्रगल किया है? स्ट्रगल मतलब 24/7/365/8 ईयर काउंट कर लीजिए, मतलब दिन रात हम काम ही करते हैं और दिन रात सोचते हैं कि और बेटर क्या हो सकती है चीज़ें, और वो स्ट्रगल नहीं होती, वो एक लर्निंग पीरियड होता है, सीखने का प्रोसेस। जब आप परफेक्ट हो जाते हैं, चीज़ें अपने आप मिल जाती है, और आप अगर स्ट्रगल नहीं करेंगे, वो सीखेंगे नहीं, तो आपको उस चीज़ की अहमियत नहीं होगी वो चीज़ की। तो हाँ, वो एक सीखने का एक पीरियड था। फिर भी जितनी मेहनत, जितना जल्दी शुरू किया था और यहाँ तक पहुँचा हूँ, लोगों का प्यार है और बस करते जा रहे हैं चीज़ें। कम एज में ये अचीवमेंट बहुत कम लोग को मिलता है, बहुत सौभाग्यशाली है। और बहुत तो- हिम्मत का काम भी है, तो बॉलीवुड में फिल्म बनाना बहुत हिम्मत का काम है, बड़े बड़े डाकू हैं यहाँ। हाँ, हमने पहले सोचा था कि हम फिल्म सिर्फ बनाएंगे, हम इसमें एक्टिंग करेंगे, क्या था नहीं सोचा था। हमको एक फ़िल्म बनानी थी। फिल्म बनाते बनाते कैरेक्टर डिज़ाइन हुआ, फिर खुद पे वर्कआउट किया, फिर डायरेक्शन हाथ में लिया, सारी चीज़ें की, तो चीज़ें अपने आप होती गई। जब कहते सही हैं बात आपकी है। नीयत साफ़ होती है, आपके कर्म अच्छे हैं, और मतलब अच्छे दिल से एक आपका एक लक्ष्य क्लियर होता है, काम करते तो डेफिनेटली वो सक्सेस होता है चीज़। तो बस यही पर्पस से शुरू ये किया था। वो हीरे की खदान है जिसमें हर किसी को आने का मौका नहीं देते बड़े डाकू इसके, है कि नहीं देखिए। बड़ी मुश्किल से ये रिलीज़ हो पाई है, वो बहुत बड़े गट्स की बात है, मैं समझ सकता हूँ। मतलब फिल्म रहता है कि फिल्में जो है वो समाज का आईना हो। बिल्कुल ये फिल्म किस तरीके से चीज़ों को बताती है ताकि लोग लोगों को क्या मैसेज देगी? ये मैसेज ये देती है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म की स्थापना के लिए अगर शस्त्र उठाना चाहिए तो वो भी एक धर्म है।
तो यहाँ पे धर्म की स्थापना की बात की गई है। तो एक अच्छा संदेश ये है कि अधर्म से हट के आपको धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। तो एक अच्छा उद्देश्य है दिया, इसमें संदेश दिया है, जिसमें प्रकृति प्रेम को दिखाया गया है कि वन्य जीवों का रक्षण करना चाहिए हमको। प्रकृति जैसे कि उसमें हमारा जंगल विभाग है, पेड़ पौधे हैं, उनका संरक्षण करना चाहिए हमको, उनको हार्म नहीं पहुँचाना चाहिए। अगर हम उसको नुकसान करते हैं तो कल को हमारी आने वाली पीढ़ी है या फिर हम ही लोग हैं, वही इसको ये सब भुगतना पड़ेगा चीज़ है। तो ये एक अच्छा मैसेज दिया इस फिल्म में। हम ये कहेंगे कि मतलब हर किसी को अपना अपना एक लक्ष्य क्लियर होता है कि किसको क्या काम करना है। जैसे वो लोग का लक्ष्य होगा राजनीति के ऊपर वर्कआउट करने का, हमारा लक्ष्य है कि ऐसे अच्छे मुद्दे पे जिसमें जनता को अच्छा मैसेज मिले, कुछ सीखने को मिले, जानने को मिले और कुछ नई चीज़ें बाहर आए, जो गड़े मुर्दे हो बाहर आए। तो हम इस पे ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं। तो हर किसी का अपना अपना एक सिस्टम है, हर कोई अपने लेवल पे काम कर रहा है, अपने थॉट से काम कर रहा है। तो हम वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से काम। बजट लगाए वो एक हफ्ते के अंदर ही हमारा बहुत अच्छा निकल गया, इसीलिए हम लोग बहुत पॉजिटिव हो गए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मोटिव भी यही था और हम लोग को एक उत्साह भी आ गया है कि चलो अब जो डर था वो निकल गया पब्लिक के प्यार से, और हम आगे दूसरी फिल्म का प्रयास कर रहे हैं और इसका पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है। जी कहानी तो आपकी हो गई, लेकिन कोई सिंगर जिसने कोई लिरिक्स दिया होगा? हाँ, लिरिक्स भी मैंने ही लिखे हैं, मगर एक सॉन्ग हमारा जावेद अली जी ने गाया है इसमें और दूसरा अली असलम सर ने गाया है। तो सॉन्ग भी आपको काफ़ी पसंद आएंगे, क्योंकि इसमें हमने एक नया एक्सपेरिमेंट भी किया है। अभी तक आपने जितने भी गाने सुने होंगे वो हिंदी में होते हैं, बट क्योंकि ये फिल्म भी देवकाली थी और हमें संस्कृति को आगे लाना था अपनी, तो हमने इसे हिंदी में लिरिक्स को लिखा, मगर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, क्योंकि फिल्म के लास्ट में एक सॉन्ग है देवकाली, उसको मैंने संस्कृत में कन्वर्ट किया और लिरिक्स पूरी संस्कृत में लिखी। क्या बात और इस फिल्म में काफ़ी जगह आपको मंत्र भी मिलेंगे जो एकदम फ्रेश और नए हैं और वो वेरीफाइड है। मैंने पंडित से ही मतलब ऐसा किया है कि अगर यज्ञ हो रहा है तो अभी तक आपने बहुत सारे यज्ञ वाले मंत्र देखे होंगे, मगर मैंने एक नया यज्ञ का आहुति वाला मंत्र लिखा जो मैंने पंडित जी से पूछा कि ये सही है या नहीं, और उन्होंने वेरीफाई किया, फिर हमने इसमें यूज़ किया है। फिर वहीं पर कुछ एक कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे वामा का कैरेक्टर है, सर का कैरेक्टर है, नरेटर का, उन पे आपको कुछ कुछ लिरिक्स के पार्ट्स मिलेंगे जो इनके ही कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। जैसे आपकी फिल्म देख के कोई बड़ा डायरेक्टर भी बड़ा हीरो अप्रोच कर रहा है आपको? जी बिल्कुल, बहुत जल्दी वो भी मौका आ जाएगा। और हर बड़ा पहले छोटा होता है और आदमी छोटे से बड़ा होता है। तो शुरुआत इतनी अच्छी है, इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त बहुत ज़बरदस्त होगा। मतलब दिन में इतना हो रहा है कि दिन में 2-4 कॉन्सेप्ट आ रहे हैं हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्रीमियर के दिन से ही हमें कॉल्स तो आ रहे हैं, लोग मिले भी हैं। मतलब हमारी एक पहली फिल्म है और पहली फिल्म में इतना बड़ा साहस करके जो बड़ा बहुत हिम्मत दो काम से। ये पहली फिल्म है हमारी, बस यही है, पब्लिक का प्यार मिल रहा है। इस और फिल्म की मतलब हमारी तरफ से सिर्फ एक गुजारिश है कि इस फिल्म को सिर्फ एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, तभी आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। क्योंकि हम कभी फिल्म देखने जाते हैं तो हम कुछ डायलॉग्स को मिस कर देते हैं, मगर ये एक इंटेलिजेंट सिनेमा है। हो सकता है आपको एक बार में ना समझ में आए और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख दें, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, फिर दोबारा ज़रूर देखिएगा, तब ज़रूर आपको क्लियर हो जाएगा कि हम फर्स्ट पार्ट में क्या मैसेज देना चाह रहे थे और सेकंड पार्ट में हम क्या लाने वाले हैं। इसलिए फिल्म का नाम रखा है द सीक्रेट ऑफ देवकाली। तो बहुत सारे सीक्रेट्स है, तो उसको खोलने में थोड़ा सा वक्त लगता है खुलने में, तो आपको थोड़ा सा दिमाग को इंशाअल्लाह। और जैसे भाई ने बताया कि सिनेमा समाज का आईना होता है, तो समाज दिखाने के लिए थोड़ा सा अपने को समझने के लिए थोड़ा और इंटेलिजेंट माइंड इस्तेमाल करना पड़ेगा। भाई 2 मिनट घूमने की सब घूमना। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।